प्रणाम छात्रों देखो आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में एक लड़की है। लड़की क्या बीमार हुई और लड़की बेड पर सोई है, यानी कि लड़की क्या बीमार है। बिल्कुल इसी तरह हम भी कभी कभी बीमार होते हैं। कब बीमार होते हैं? जब हम बारिश में भीगते हैं तब क्या हम बीमार हो सकते हैं। और अगर हमारे खाने में कुछ उल्टा सीधा हम खाते हैं तो भी हम बीमार हो सकते। बिल्कुल उसी तरह ये लड़की भी क्या बीमार है। और हम जब बीमार होते हैं तो क्या होता है? बीमार होते तो स्कूल को छुट्टी, यानी कि हमें माँ कहती है आज मत स्कूल में जाओ। इस तरह से क्या हमें स्कूल को छुट्टी मिलती है, पढ़ाई को भी छुट्टी। पढ़ाई भी नहीं करते, हम क्या करते हैं? सिर्फ सोते रहते। बीमार होने के कारण क्या करते हैं? सोते हैं। ज़्यादा बीमार हुए थे, इसलिए क्या बीमार नहीं होना। ओके, तो आज हम हिंदी का पाठ क्रमांक 4 ऐसे ऐसे यह पाठ अध्ययन करने वाले हैं। तो छात्रों सबसे पहले मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक कमरे का दृश्य। चादर ओढ़े अरुण सोया है। माताजी पुचकाकर, न ऐसे मत कर, इसने कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? पिताजी, अरे यह तो अभी तक खेलता कूदता फिर रहा था। अरुण जोर से कराह कर, माँ ओ माँ, उफ उफ। माताजी, न मेरे लाल, ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। वैद्य जी को बुलाया है। अरुण रुआसासा बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी, कैसे हो अरुण? बेटा खेलने से जी भर गया क्या? पिताजी, अभी तक तो ठीक था, एकदम बोला मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। वैद्य जी, पेट दर्द के लक्षण तो नहीं दिखते, शायद कुछ गलत खा लिया हो। मैं पेट साफ करने की दवा देता हूँ। वैद्य जी जाते हैं। मास्टर जी घर आते हैं। मास्टर जी, बहन जी, अरुण जैसे लड़कों को अक्सर यह बीमारी हो जाती है। माता जी, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर जी, अरुण पाठशाला का गृह कार्य पूरा कर लिया है? डरो मत, सच बताओ। अरुण, जी नहीं पूरा हुआ है। अरुण मुँह छुपा लेता है। मास्टर जी हंसकर, अरुण का पाठशाला का काम अधूरा रह गया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। सभी हंसने लगते हैं। तो छात्रों ऐसे ऐसे यह पाठ विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। यह पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के विष्णु प्रभाकर। तो ऐसे ऐसे इस पाठ में क्या है आपको समझ में आया ही होगा पढ़ने के बाद। तो एक लड़का है, अरुण नाम का एक लड़का है, वो बीमार हुआ है और माताजी, पिताजी, अरुण, वैद्य, इनके बीच का क्या संवाद है यह एक। तो देखो फिर से हम अर्थ समझते हैं। एक कमरे का दृश्य। चादर ओढ़े अरुण सोया है। एक कमरे में अरुण क्या सो गया है, चादर ओढ़कर अरुण सो गया है। देखो आपको इस चित्र में दिख रहा है। आगे देखो, माताजी पुचका कर, न ऐसे मत कर, इसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? तो क्या माताजी आती है, यानी कि अरुण की माँ, और क्या कहती है? न ऐसे मत कर, इसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? आगे देखो, पिताजी क्या कहते? अरे यह तो अभी तक खेलता कूदता फिर रहा था। अरुण क्या अभी तक तो क्या उसके दोस्तों के साथ खेल रहा था, कूद रहा था। खेलता कूदता क्या कर रहा था? घूम रहा था। अरुण क्या करता है फिर? देखो, जोर से कराह कर, जोर से अरुण क्या कराह कर। जब देखो छात्रों हम बीमार होते तो क्या करते? कराहते। तो बिल्कुल इसी तरह कराह कर अरुण क्या कहता है? माँ ओ माँ, उफ उफ, यानी कि नाटक करता है। अरुण क्या नाटक करता है? माँ ओ माँ, उफ उफ, जैसे कि वो बहुत बीमार है। आगे देखो, माताजी क्या कहती? न मेरे लाल, ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, वैद्य जी को बुलाया है। देखो माताजी क्या करती? हमें प्यार करती है। माताजी हमें बहुत प्यार करते। घर में सबसे ज़्यादा हमें को माताजी यानी हमारी माँ ही हमें क्या करते? प्यार करते। तो माँ क्या करती है? चिंता से कहती है, न मेरे लाल। अरुण को प्यार से क्या कहती है? लाल, मेरे लाल। ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है क्या आपको? ऐसी माताजी पूछती है और क्या कहती है? वैद्य जी को बुलाया है। वैद्य जी यानी कि डॉक्टर, वैद्य जी को बुलाया है। तो आगे देखो, वैद्य जी का प्रवेश, यानी कि अभी
रूम में वैद्य जी आते हैं। तो आगे देखो वैद्य जी क्या कहते हैं, कैसे हो अरुण, बेटा खेलने से जी भर गया क्या। तो वैद्य जी अरुण को पूछते हैं, अरुण कैसे हो, खेलने से जी भर गया क्या। तो पिताजी क्या कहते हैं, अभी तक तो ठीक था, एकदम बोला मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। पिताजी डॉक्टर को बताते हैं यानी कि वैद्य जी को कि अभी तक अरुण कैसा था, ठीक था, खेल रहा था, कूद रहा था बच्चों के साथ, और एकदम से बोल उठा कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। वैद्य जी, पेट दर्द के लक्षण तो नहीं दिखते। वैद्य जी क्या कहते हैं, पेट दर्द के लक्षण तो कुछ भी नहीं दिख रहे हैं, शायद कुछ गलत खा लिया हो, मैं पेट साफ करने की दवा देता हूँ। तो वैद्य जी क्या करते हैं, पेट साफ होने की अरुण को दवा देते हैं और वैद्य जी चले जाते हैं। उसके बाद में देखो मास्टर जी घर आते हैं। तो मास्टर जी, बहन जी, अरुण जैसे लड़कों को अक्सर यह बीमारी होती है। अरुण जैसे जो लड़के होते हैं उनको क्या अक्सर यानी कि बार बार यह बीमारी हमेशा होती है। तो माता जी क्या कहते हैं, सच, क्या बीमारी है यह। माता जी आगे कहती है कि क्या बीमारी है। माता जी को लगता है सच में कोई बीमारी है। तो माता जी के बोलती है कि क्या बीमारी है यह। आगे देखो मास्टर जी, अरुण पाठशाला का गृह कार्य पूरा कर लिया है, डरो मत, सच बताओ। तो मास्टर जी अरुण को पूछते हैं कि अरुण, तूने पाठशाला का जो होमवर्क था, गृह कार्य यानी कि होमवर्क जो था वो पूरा किया है क्या, और डरो मत, जो कुछ है वो सच सच बताओ। तो अरुण कहता है जी पूरा नहीं हुआ है। अरुण कहता है कि मेरा पूरा होमवर्क नहीं हुआ, मैंने होमवर्क नहीं किया, कहता है, और अपना मुंह क्या करता है, छिपा लेता है, बिस्तर के नीचे अपना मुंह छिपा लेता है। मास्टर जी हंसकर, अरुण का पाठशाला का काम अधूरा रह गया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे, और सभी हंसने लगे। तो यानी कि देखो हम छात्रों जब कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बताते हैं उनको मेरे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, ऐसे हम क्या बताते हैं, हमें क्या हो रहा है हमें समझ में आता है तो हम ठीक से डॉक्टर को बताते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग देखो या कुछ बच्चे कहते हैं कुछ तो हो रहा है, मुझे कुछ तो हो रहा है, कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आता, यानी कि उनको खुद कभी नहीं समझता कि क्या हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह अरुण क्या कहता है, ऐसे ऐसे हो रहा है, यानी कि सच में तो उसको कुछ भी नहीं हो रहा था, उसके पेट में भी दर्द नहीं था, सर में भी दर्द नहीं था, लेकिन ऐसे ऐसे क्यों हो रहा था उसको, क्योंकि उसका पाठशाला का गृह कार्य क्या अधूरा था, इसलिए उसे ऐसे ऐसे हो रहा था। तो सबको बाद में क्या पता चलता है, मास्टर जी की वजह से सबको पता चलता है और सभी क्या हंसने लगते हैं। तो छात्रों क्या अगर हमने पाठशाला का होमवर्क टाइम पे ही कंप्लीट किया, हमारा जो होमवर्क होता है वो टाइम पे कंप्लीट किया, तो हमें डरने की कुछ ज़रूरत है नहीं। पेट में हमारा ऐसे ऐसे होगा क्या अरुण जैसे, नहीं। इसीलिए हमारा जो होमवर्क है या कुछ पाठशाला का गृह कार्य होता है वो क्या हमें टाइम पे ही कंप्लीट करना है। तो छात्रों ऐसे ऐसे यह पाठ आपके समझ में आया ही होगा। धन्यवाद। प्रणाम छात्रों आज हम व्याकरण के वचन अध्ययन करने वाले हैं। तो छात्रों यहाँ आपको 2 वाक्य दिखाई दे रहा है, चलो हम पढ़ते हैं। मोहन के पास एक बिल्ली है, रोहन के पास 5 बिल्लियाँ हैं। देखो छात्रों यहाँ मोहन के पास क्या है, एक बिल्ली, तो एक है तो क्या बोला बिल्ली, और रोहन के पास 5 है इसीलिए क्या बोला बिल्लियाँ। आगे देखते हैं छात्रों, तो वचन के 2 भेद होते हैं, पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन, तो एक वचन किसे कहते हैं, तो शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि देखो नाम या शब्द के जिस रूप से हमें उसकी संख्या के एक होने का पता चलता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे कि देखो आँख, रात, सेना, बेटा, मटका, पंखा आदि। तो छात्रों देखो पंखा इस शब्द के रूप से हमें पंखा एक ही है इसका पता चलता है, इसीलिए हम इसे एक वचन कहते हैं। बेटा, एक ही बेटा है इसलिए हम इसे एक वचन कहते हैं। आगे देखो और कुछ हमें यहाँ चित्र दिखाई दे रहे, तो पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, टी शर्ट है यानी कि कपड़ा है। एक है या एक से ज़्यादा है, एक ही है इसीलिए क्या कहा है कपड़ा।
आगे देखो बाल्टी, बाल्टी भी हमें यहाँ एक ही दिखाई दे रही है, इसलिए बाल्टी। चिड़िया, एक चिड़िया। पुस्तक, एक ही पुस्तक है इसलिए पुस्तक। घड़ी, एक ही घड़ी है इसलिए घड़ी। तो हमें यह शब्द क्या हुए, एक वचन हुआ। यह सब क्या है, एक वचन। कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक, घड़ी, यह सब एक वचन हुए। क्यों हुए, क्योंकि इससे क्या पता चलता है, वस्तु एक ही होने का हमें पता चलता है। उसकी संख्या कितनी है, एक ही है। और देखो बच्चा, घोड़ा, बच्चा कितना है, एक ही। तो बच्चा, यह शब्द कौन सा है, एक वचन में आता है। घोड़ा, घोड़ा कितना है, एक ही। तो घोड़ा किस में आएगा, एक वचन में आएगा। आगे देखते हैं बहुवचन। तो अभी हमने एक वचन में क्या देखा, वस्तु के एक ही होने का पता चलता है, या शब्द के जिस रूप से एक ही होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते। तो बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उनके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक से ज़्यादा है, यह हमें पता चलता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे कि देखो आँखें, यानी कि आँखें, आँख पहले क्या बोला था, आँख, तो क्या हुआ, एक वचन, आँखें। आँखें क्या हुआ, बहुवचन, क्योंकि एक से ज़्यादा। रातें, रातें भी क्या हुआ, बहुवचन, क्योंकि रात, रात क्या है, एक वचन। और रातें यानी कि उसकी संख्या एक से ज़्यादा है। सेनाएँ, बेटे, मटके, पंखे आदि। तो छात्रों यह सब क्या हुआ, बहुवचन। और हम देखते हैं बच्चे। देखो इस चित्र में आपको कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, 2, इसलिए क्या है, बहुवचन। अगर एक ही होता तो क्या कहते हम, बच्चा। बच्चा क्या होता, बच्चा होता तो एक वचन में हम लिखते, लेकिन यहाँ 2 बच्चे हैं इसलिए बच्चे शब्द क्या हुआ, बहुवचनी। यहाँ देखो पुस्तक की संख्या क्या कितनी है, 1, 2, 3। तो पुस्तक की संख्या 3 है इसलिए पुस्तकें क्या हुआ, बहुवचन। बाल्टियाँ, बाल्टी, बाल्टी कितनी है, 4 बाल्टी है, तो इसलिए क्या कहेंगे हम, बाल्टियाँ। आगे देखो फसलें, लकड़ियाँ, चादरें। यानी कि देखो इससे हमें क्या पता चलता है शब्द के रूप से, कि उस शब्द की संख्या क्या एक से ज़्यादा है, वस्तु की संख्या एक से ज़्यादा है, इसलिए इसे बहुवचन कहते हैं। आगे देखो एक वचन से बहुवचन। अभी हमने सबसे पहले क्या देखा, एक वचन, उसके बाद में क्या देखा, बहुवचन। अभी एक वचन से बहुवचन। लड़का, लड़के, एक वचन में क्या होता है, लड़का, और बहुवचन में लड़के। बहन, बहनें, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें, बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े। तो यह सभी शब्द क्या है, पहले वाले नीले अक्षर में आपको जो दिख रहे हैं वो सब क्या शब्द एक वचनी है, और आपको यह पिंक अक्षर में दिख रही है क्या है, बहुवचन। लड़का, यह शब्द एक वचनी है, इसका बहुवचन क्या होता है, लड़के। बिल्कुल उसी तरह घोड़ा, घोड़ा क्या है, एक वचन, उसका बहुवचन क्या होता है, घोड़े। तो आगे बहुवचन से एक वचन। अभी हमने एक वचन से बहुवचन सीखा, उसी तरह हमें अगर बहुवचनी शब्द दिए गए तो उसका एक वचन क्या है ये भी पता होना चाहिए, इसलिए हम बहुवचन से एक वचन सीखते। तो केले, देखो केले शब्द के रूप से हमें पता चलता है, केले एक से कितने ज़्यादा है, उसकी संख्या क्या है, एक से ज़्यादा है। उसका अगर एक ही होता तो क्या कहते हम, केला। कन्याएं, यानी कि एक से ज़्यादा, एक ही होती तो कन्या। तो कविताएं, ताए का एक वचन क्या है, कविता। अध्यापिकाएं, उसका एक वचन अध्यापिका। नदियाँ, नदियाँ का एक वचन नदी। थालियाँ का एक वचन थाली। अंगूठियाँ का एक वचन अंगूठी। धातुएं का एक वचन धातु। तो देखो यहाँ हमने क्या सीखा, बहुवचन से एक वचन। जैसे कि धातुएं, इसकी संख्या धातुएं मतलब इसकी संख्या एक से ज़्यादा है, और धातु एक ही है तो क्या कहेंगे हम उसे, धातु। तो छात्रों इस प्रकार से आज हमने
वचन। आज हमने वचन यह पाठ सीखा। तो छात्रों आपको वचन समझ में आए ही